हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि कणों की व्यवस्था को दर्शाने वाले नीचे दिए गए ठोस के चित्र का अध्ययन करें। चित्र के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है? चार जो अपने को विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ठोसों के गुण। ठोसों के गुण। अब अगर अपने इसमें ध्यान से देखें, जब अपने प्रकाश किरण ए से बी की बात करते हैं, यानी प्रकाश किरण जो ए बी है उसकी जब बात करते हैं, तो अपने देखते हैं कि जो ए की एक साइड जो है वो कण देखो इस तरह के हैं, ये वाले, और दूसरी साइड जो है वो इस तरह के कण है। यानी कि व्यवस्था क्या है कणों की, इस तरह से। और जब अपने प्रकाश किरण सी डी की बात करते हैं, तो अगर अपने ध्यान से इस चित्र में देखें तो कणों की व्यवस्था देखो क्या है, एकांतर क्रम में चल रहे हैं। एक तरफ ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर इसके सामने ये, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया। तो कहने का मतलब जब सी डी दिशा में जा रहे हैं तो कणों की व्यवस्था क्या है, अलग, और ए बी दिशा में जब जा रहे हैं तो कणों की दिशा क्या है, अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरण ए बी व सी डी के सापेक्ष कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, जिससे इनके जो गुण है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और ये इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो किन ठोसों में पाई जाती है? सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोसों में यह गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में यह गुण पाया जाता है। और इस गुण को क्या कहते हैं? विषमदैशिकता। यह गुण क्या कहलाता है? विषमदैशिकता या एनआइसोट्रोपी कहलाता है। तो देखो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, एनाइसोट्रोपी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।